studied till now. This is a doubt class, and we are doing the doubts of why do we fall ill chapter, science, chapter 9, and this is a video in which you can see that this boy has eaten apple without washing his hands, and hands are coated with so many we can say microbes. So hands should be washed whenever we eat the food. Is it clear? Yes, ma'am. Hands carry germs and hands should be washed. Microorganisms are present everywhere in the atmosphere. Some of them are helpful, but some are harmful also. The harmful microorganisms. So some microorganisms are useful as well as some are there which are also harmful. Microorganisms में क्या आता है? हमें पता है microorganisms germs होते हैं. इसमें क्या आता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, Protozoa. Diseases to humans like babies, malaria, cough and cold, jaundice, AIDS, etc. So आपने देखा कुछ डिजीजेस के नाम बताए. डॉग के साथ कौन सा डिजीज एसोसिएटेड था? डॉग Rabies. रेबीज. फिर मच्छर के साथ कौन सा डिजीज एसोसिएटेड था? Malaria. मलेरिया. देन वायरस के साथ कौन सा डिजीज एसोसिएटेड था? Cough and cold. कफ एंड कोल्ड, कॉमन कोल्ड. देन बैक्टीरिया Yes. के साथ Jaundice. जॉन्डिस बैक्टीरिया के साथ नहीं होता, वो भी वायरस होता है, बट बैक्टीरिया के साथ टाइफॉइड हो सकता है, टीबी हो सकता है. एंड लास्ट में बताया ये किसका सिंबल आ रहा है अभी? मैम एड्स का. ये एड्स प्रोटेक्शन की सोसाइटी है. रेड रिबन को फोल्ड करके जो क्रॉस बनता है, ये एड्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक सोसाइटी है, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये उनका सिंबल होता है. ओके, सो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको जो है वो एड्स को बचाने, फैलने से बचाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर एड्स, and AIDS is not spread. Awareness is we can say posters बनाना बड़े बड़े, and ads आप देखते हो, ads देना AIDS के किस सिरिंज से फैलता है, खून के मिक्सिंग से फैलता है, किसी और को हो पॉजिटिव HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया किसी को, उसमें ये रहता है. और क्या बताया जाता है, मदर से भी पहुंच सकता है, प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे को एड्स. तो ये सब बताने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं नेशनल एड्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. These disease-causing microorganisms enter our body through different means and target different organs. If they enter via nerves, so क्या बताया इन्होंने? डिजीज किसी भी रूट से अंदर आ सकती है. डिजीज के जर्म्स किसी भी रूट से अंदर आ सकते हैं और वो अपने टारगेट ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं. मतलब अगर नोज से आए हैं तो कोई ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका टारगेट ऑर्गन होगा, चाहे लंग्स हो चाहे थ्रोट हो, और वहां जाके इन्फेक्शन करेंगे. अगर माउथ के थ्रू आए हैं तो देयर टारगेट ऑर्गन विल बी व्हाट? डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी ऑर्गन होगा. तो डिजीजेस एंटर थ्रू वेरियस पार्ट्स, थ्रू वेरियस रूट्स, एंड देन दे एंटर द डिफरेंट ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में एंटर करके दे विल इन्फेक्ट देयर वी कैन से दैट पर्टिकुलर पार्ट. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, go into the lungs and cause respiratory diseases such as tuberculosis. The other microorganisms. so if they are passing through what? Nose, they can infect what? Lungs. And उन्होंने क्या बताया? Tuberculosis. They can cause tuberculosis. Then they are likely to go into the lungs and cause respiratory diseases such as tuberculosis. The other microorganisms might affect organs of the body
liver, brain, and red blood cells. Since we get to know that these microbes are harmful to us, so what next? We need to kill these microbes or make them inactive. अब माइक्रोब्स अगर आ गए अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको किल करना भी पड़ेगा, ठीक है? Different methods are adopted to do so. माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, माइक्रोब को किल करने के लिए वैक्सीनेशन क्या लगा रही है वो, इंजेक्शन, ठीक है? तो अभी क्या हुआ था, कोरोना की स्प्रेड को रोकने के लिए वैक्सीन्स लगी थी सबको, तो वैक्सीनेशन इज द मेथड टू क्रिएट इम्यूनिटी, ठीक है? इम्यूनिटी करने का प्रोसेस है Drugs are वैक्सीनेशन। some of the treatments. This chapter mainly focuses दवाई भी दे रही है, दवाई देने से भी क्या होता है कि बॉडी दो तरीके से दवाई काम करती है, एक सिम्टम्स को कम करने के लिए और एक जो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है उसको भी सही करने के on the लिए। human diseases, their causes and methods of prevention. After going through this chapter, you will be able to know about diseases and their causes. So these are what learning outcome, diseases and their causes, infectious and non-infectious diseases, Modes of transmission of diseases. डिजीज कैसे फैलती हैं वो भी आप इस चैप्टर से जानोगे, डिजीजेस के कॉज क्या है वो आप जानोगे, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस टाइप की डिजीजेस आप जानोगे। तो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हैं ये। Prevention of diseases. ट्रीटमेंट और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो आप जानोगे। Let's take a tour of our body, know about its resisting power and the types of. तो इसमें हमको ये बताया कि इस चैप्टर को पढ़कर हम ये चार चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वी शुड नो कि डिजीज के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिवेंशन कैसे करते हैं, हम बच कैसे सकते हैं, दैट मीन्स हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, ये हमें पता होना चाहिए। सो नाउ आई विल शेयर अनदर डॉक्यूमेंट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ जो हमने अभी तक समझा? Yes, ma'am. ओके So after this little introduction कि डिजीज के ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में कैसे फैलते हैं, now we will come to this PPT PowerPoint presentation will understand के स्टार्टिंग से कि why do we fall ill में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट्स है हमारे जो अभी भी रह गए हैं या फिर हमें सही से क्लियर नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बायोलॉजी डाउट क्लास ऑफ why do we fall ill। तो हेल्थ क्या है? Can anyone read from your side? Or is the visible? Yes, ma'am. Invisible? Read it. Yes, ma'am. What is written here? Health in generally means free from illness, disease, injury or pain, lack of physical fitness. Health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Yes. So health में generally तो क्या मीनिंग होता है, हमें कोई बीमारी तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है? इलनेस नहीं होनी चाहिए, डिजीज नहीं होनी चाहिए, ना हमें कोई इंजरी लगी हुई होनी चाहिए, पेन नहीं फील होना चाहिए हमको, तो फिजिकली भी हम पूरे सही हो। जैसे आपको पता है कि अगर मान लो बाई चांस कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारा ध्यान किस पे जाता रहता है बार बार कि हमें चोट लगी थी, हमें चोट लगी थी, हमें दर्द हो रहा है। तो उससे क्या होता है, चाहे हम इतना भी बीमार फील नहीं कर रहे, बट हम माइंड हमारा बार बार कहाँ जा रहा है,
उसी बात पे जा रहा है। तो हेल्थ को हम क्या बोलते हैं, तीनों तरीके से जो फिट होता है, यानी फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी, दिमाग भी उसका कभी कभी कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सोसाइटी में भी वो सही से काम कर रहा है, ठीक है, उसका ध्यान पूरा लग रहा है मतलब चीजों के ऊपर, उसको हम हेल्दी बोलते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। नाउ अनदर स्टूडेंट विल रीड फैक्टर्स टू अचीव गुड हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज किस फैक्टर्स की वजह से हम अपनी अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। दूसरा बच्चा कोई रीड करेगा इसे, क्या क्या पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पर? यस Can I? यस रीड। Balanced diet, proper exercise, good hygiene and cleanliness, freedom from stress, healthy family relations, presence of friends to share, sufficient sleep. यस, सो ये फैक्टर्स मेन फैक्टर्स हैं कि हम कैसे अपनी अच्छी हेल्थ रख सकते हैं। यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं, सारी चीजें प्रॉपर खाते हैं, जैसे कि हम अपना टेस्टी फूड छोड़कर हेल्दी फूड खाते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, हम खाना तो खा रहे हैं, फिर साथ में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खाना भी शरीर में तभी लगेगा अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज भी जरूरी है। गुड हाइजीन, हम खाना खाते समय और उससे पहले ही हाथ धो लेते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, नहा धोते हैं, नहाते भी हैं, क्लीन रहते हैं। तो उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम, हमें कोई किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप्स है, सबसे हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स है, एंड फ्रेंड्स भी हैं हमारे पास अगर, और हम सोते भी ठीक तरह से हैं, ज्यादा हम 6-7 आवर्स की एम्पल स्लीप ले रहे हैं, तो दैट मीन्स हम गुड हेल्थ रखेंगे। यहाँ डायग्राम में क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज शोन इन द डायग्राम? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? स्लाइड में मैम इस these are the डायग्राम में factors. बैलेंस डाइट दिखा रखी है। हाँ बताओ क्या है इसमें? बैलेंस डाइट है, पहले वाले में बैलेंस डाइट है, उसमें क्या क्या आता है? व्हाट इज शोन? Ma'am, in second there is proper hygiene. सेकंड में प्रॉपर हाइजीन दिखा रखी है, कब कब हाथ धोने, कैसे टॉवल से वाइप करना है, या फिर एयर ड्रायर, वार्म एयर वाले ड्रायर में हाथ सुखाना है, वॉशरूम किस तरह से अच्छे से फ्लश और जाना चाहिए, डस्टबिन को, कचड़े को लिड वाले डस्टबिन में ही फेंकना है, पैरों को धोना है। अच्छा, और जब टीवी को देख रहे हैं तो दूर से देखो, प्रॉपर उस पे देखो दूर से, और ग्लासेस भी यूज कर सकते हो कंप्यूटर के सामने, और अपने पैरों को थोड़ा सा क्लीन भी रखना है सोने से पहले, ठीक है, फ्लश भी करना है प्रॉपर, नहाना भी है प्रॉपर, ये हाइजीन है। और नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रखा है? मैम प्रॉपर Proper एक्सरसाइज। exercise. एक्सरसाइजेस दिखा रखी हैं, ठीक है, ट्रेडमिल पे Yes, भाग रहा है, एक पर्सन, एक स्किपिंग कर रहा है, और बहुत सारी ऐसे जिम वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखा रखे हैं जिसपे आप अलग अलग पार्ट्स को, बॉडी को ट्रेन कर रहे हो। नेक्स्ट में क्या दिखाया हुआ है? मैम मेडिटेशन मैम एंड योगा। योगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन दिखाया हुआ है, दैट मीन्स पर्सन के मेंटल उसके लिए भी अच्छा कैसे रह सकते हैं, ठीक है, योगा मेडिटेशन ma'am. करने से आप दिमाग को भी शांत रख सकते हो। फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस, free from unnecessary anxiety, free from social and psychological tension, self-confidence, feeling joy and living, ability to work efficiently at its best, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं होगी अगर हम डिजीज नहीं, फ्री हैं, फ्री हम एंजाइटी से भी फ्री हैं, चिंता नहीं है हमें किसी बात की, सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन भी हमें कोई नहीं है, जैसे कि हमें फियर नहीं है। सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन का मतलब स्टेज फियर होता है, किसी किसी बच्चे को स्टेज पे जाने से बहुत डरते हैं, ऐसे क्लास में खड़े होने से, कुछ पूछने से बहुत डरते हैं, दैट इज व्हाट सोशल टेंशन। आपको कोई देख रहा है, आप कहीं नोटिस हो रहे हो, तो आप उसकी टेंशन रहती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल टेंशन, ठीक है, आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ही टेंशन लेते हो तो वो बात गलत है, चाहे वो छोटी सी ही चीज हो, कि आपकी कोई एक चीज, एक आपकी अलमीरा से इधर से टेबल पे कैसे पहुंची, और उसी के बारे में आप पूरा इशू बना लोगे, छोटी छोटी चीजों के बारे में, तो वो कैसा टेंशन है? वो साइकोलॉजिकल टेंशन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वही है, स्टेज फियर वाली बात जो बताई। फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग,
और अगर आपको अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप हमेशा खुश रहोगे, अच्छे से लाइफ में खुश रहोगे। एबिलिटी टू वर्क, अगर खुश रहोगे तो आपका मन भी करेगा काम करने को। जैसे आपने आज क्लास ज्वाइन करी, आप खुश हो, इसीलिए आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। इसको नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेगा, कोई और पढ़ेगा। रोनिक ने पढ़ लिया, तन्वी ने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट बच्चा पढ़े इसे। Ma'am, may I? यस, रीड। Health is a state of physical, mental, and social well-being. Importance of good health are: first, good physical and social environment; second, good economic conditions; third, social equality and harmony. यस, तो आपकी हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ बताई हुई है कि हेल्थ क्या है। इट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। बार बार यही बात बोली है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है हेल्थ। इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, कि अगर हमारी गुड फिजिकल हेल्थ रहेगी तो सोशल इन्वायरमेंट, गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। हम हेल्दी होंगे तो हमारे आसपास भी हम अच्छे वाइब्रेशंस भेजेंगे, लोगों से अच्छा इंटरैक्ट करेंगे, किसी को गुस्सा नहीं दिलाएंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस। इसीलिए हेल्दी होना जरूरी है कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे, फिजिकल इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। सेकंड, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। हमारी अगर हम हेल्थ अच्छी है हमारी, हम कोई भी काम कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाकर हम वर्क कर सकते हैं। अब आपको पता है कोई लोग कंट्री से बाहर तक भी जाते हैं जॉब्स के लिए, और वहीं सेटल भी हो जाते हैं। कभी कभी उनकी अच्छी वहां पर वो हो जाती है। तो कैसे कर पाए? अगर वो अनहेल्दी होते तो दूसरी कंट्री उन्हें एक्सेप्ट करती? नहीं कर सकती। No, ma'am. तो उनको कोई चांस होता अपना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करने के लिए? नहीं हो सकता था। तो जो हेल्दी होता है वो कैसे भी करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी कर सकता है। सोशल इक्वालिटी, हार्मोनी, आपके सोसाइटी में इक्वालिटी भी रहेगी फिर अगर आप हेल्दी हो तो। और हार्मोनी मतलब खुश भी रहोगे, आप सबसे मिलजुल के रहोगे, आपके अंदर हार्मनी रहेगी, किसी को फालतू में आप परेशान नहीं करोगे। हार्मनी मतलब बैलेंस में रहना। तो ये बेनिफिट्स हैं हेल्दी होने के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कौन पढ़ेगा? हु विल रीड नेक्स्ट स्लाइड? डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, पढ़ो कोई बच्चा ऐसे। हेल्दी और डिजीज फ्री का डिफरेंस है। Ma'am, may I? मैम मैं आई Yes, Healthy. नया बच्चा पढ़ेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। Anyone can read who has not read till now? मैम आई कैन रीड. Yes, read. Healthy, it is a state of physical, mental, and social well-being. Disease-free person, it is a state of absence from disease. Healthy, it refers to the individual physical and social environment. Disease-free, it refers only to the individual. Healthy, the individual has good health. Disease-free, the individual may have good health or poor health. Healthy, they are spread through some agencies such as air, food, and etc. Disease free, they do not spread through any agency. ओके, सो हेल्दी का आपको पहले तो सबसे पहले डिजीज और हेल्थ की सबसे पहले क्या लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में? डेफिनेशन। कि हेल्थ तो मेंटल और फिजिकल सोशल अच्छे होने को कहते हैं, और डिजीज फ्री होने का मतलब है सिर्फ उसमें कोई बीमारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल सही हो, बस उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसा पर्सन क्या हो जाएगा? डिजीज फ्री हो जाएगा। ठीक है। Disease free. सेकंड, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि ऐसा इंडिविजुअल जो हेल्दी है वो फिजिकल, सोशल इन्वायरमेंट भी हेल्दी रखेगा, अपने आसपास भी क्या रखेगा? हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। डिजीज फ्री सिर्फ और इंडिविजुअल होता है, उसका इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो इन्वायरमेंट को कुछ भी नहीं करेगा। अगर मान लो वो डिजीज फ्री है तो जरूरी नहीं है कि वो सोशल भी अच्छा इंसान हो। क्लियर? कहने का मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट है द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ। उस इंडिविजुअल की गुड हेल्थ होगी जो हेल्दी है। और डिजीज फ्री का क्या होता है? गुड भी हो सकती है, पुअर भी हो सकती है, कोई और गारंटी भी हो नहीं है। सकती है. ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि डिजीज नहीं है तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अब हेल्दी में क्या है
लास्ट पॉइंट, दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसी सच एज फूड। अगर कोई उसका हेल्दी को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका, अगर हेल्दी पर्सन को मान लो, दे आर स्प्रेड थ्रू सम फूड एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड इंसेक्ट्स, तो क्या होगा, उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो चलो एक बार को वो ट्रांसफर कर सकता है थ्रू फूड। उसको कैसे बीमारी होगी, यानी कि वो एनवायरनमेंट से कैसे बीमारी पिक कर सकता है, कैसे पिक कर सकता है उसको, वो हेल्दी इंसान है पर उसके सोर्सेज क्या होंगे एनवायरनमेंट से। अगर उसे बीमारी लगेगी तो फूड के थ्रू लग सकती है, एयर के थ्रू लग सकती है, कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स, इन सब से उसकी बीमारी स्प्रेड भी हो सकती है, उसे आ भी सकती है, ठीक है। पर जो डिजीज फ्री है तो उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है और इसकी बीमारी इन चीजों से भी नहीं आती है। फिर इसकी बीमारी क्या है, डिजीज फ्री पर्सन की अगर पुअर हेल्थ है तो इसको ज्यादातर क्या हो सकती है, टेंशन वाली हेल्थ वो हो सकता है इशू, इसको फियर वाला कुछ इशू हो सकता है। और दैट पर्सन कैन ऑल्सो हैव सम वी कैन से मेंटल प्रॉब्लम, हो सकता है उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसकी बीमारियां कोई ऐसे फैलेंगी नहीं डिजीज फ्री वाले की, क्योंकि इसके डिजीज नहीं है, फैलेगी कैसे, फिर डिजीज ही नहीं है तो फैलेगी कैसे, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, डिजीज फ्री पर्सन है पर अगर इसकी पुअर हेल्थ है तो इसको फिर कैसी प्रॉब्लम होंगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, अगर कोई पर्सन डिजीज से इफेक्टेड होगा, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for the worse। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, सिम्टम्स की टॉपिक, ये टॉपिक क्या हो जाएगा, सिम्टम्स का टॉपिक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन डिजीज से इफेक्ट हो रहा है, उसको कोई भी बीमारी हो गई, तो आपको क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स आ जाएंगे। जैसे किसी को कोल्ड और कफ होता है तो सिम्टम क्या होते हैं, रनी नोज हो जाती है, नाक से पानी बहने लगता है, उसको हैंकी रखना पड़ता है, और आईज भी वाटरी हो सकती हैं, नाक जो होगी लाल हो जाएगी पानी बार बार बह बह के, और क्या हो जाएगा, आवाज भी सही नहीं होगी उसकी। क्लियर? Yes, ma'am. These changes, तो ये चेंजेस जो नॉर्मल चेंजेस बॉडी में नहीं होते पर जब बीमार होते हैं तब आ जाते हैं, इन चेंजेस को क्या कहते हैं, these changes give rise to signs of the disease called symptoms। ये किसी, इससे ही हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम क्या बोलते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर क्या पूछता है, बेटा कितनी दिनों से हो रही थी खांसी, ठीक है, और पेट में कहीं कहाँ पर दर्द हो रहा है, अगर हम बोलेंगे पेट दर्द हो रहा है तो वो छूने के लिए बोलेंगे, बताओ छू करके किधर दर्द हो रहा है, ठीक है। स्टेथोस्कोप से फिर देखेंगे हार्ट बीट कैसी है, ठीक है, और भी चीजें पूछेंगे। तो वो सब क्या पूछ रहे होते हैं, वो आपके क्या पूछ रहे होते हैं, सिम्टम्स पूछ रहे होते हैं। कितनी बार वॉशरूम गए थे, ठीक है, क्या खाया था, वो कितनी नींद सही से आई कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? Yes, ma'am. पूछते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, ये सब क्या है, सिम्टम्स के बारे में पूछ रहा होता है वो डॉक्टर। क्यों पूछ रहा होता है, बिकॉज उसको क्या करना है, डिजीज की पता लगानी है। वो गैस लगाता है एक कि हाँ भाई अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो हो सकता है इसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, और उसकी बेसिस पे टेस्ट कराने को बोलता है, और टेस्ट में अगर उसका करेक्ट आता है तो देन ही गिव दैट मेडिसिन, वो मेडिसिन दे देता है, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अब इसको कौन पढ़ेगा, टाइप्स ऑफ डिजीजेस? Next person will read, anyone who has not read till now. बेटा रीड करो, कोई हाँ जिसने भी नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। Types of disease: acute disease, chronic disease, non-infectious disease, and non-communicable, infectious or communicable disease. एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस बोलना है आपको, एंड नॉन कम्युनिकेबल भी हो जाएगा इनका दूसरा नाम, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, ठीक है। तो इसमें 4 तरह से डिवाइड कर दिया। दो ऊपर वाली दो कौन से बेसिस पे करी हैं, आई वांट योर आंसर। एक्यूट एंड क्रॉनिक आर डिवाइडेड इनटू ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे डिवाइड किया है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को? From time, for time. हाँ, टाइम के लिए कि कितने टाइम तक रहती है।
नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस कैसे डिवाइड करी है? में मोड ऑफ स्प्रेड लाइक थ्रू पैथोजेंस. यस, मोड ऑफ स्प्रेड यानी कॉज क्या था डिजीज का, क्या वो माइक्रोबियल थी कि नहीं थी, उसके बेसिस पे नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस, और वो स्प्रेड हो सकती हैं कि नहीं हो सकती. जो नॉन इन्फेक्शियस होंगी वो स्प्रेड भी नहीं होंगी, जो इन्फेक्शियस होंगी वो स्प्रेड होंगी. स्प्रेड होंगी. ठीक है, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती है इन्फेक्शियस. ठीक है, another student will read acute disease. Acute diseases क्या होती हैं? Define them. You can see a person, एक छोटा बेबी है, बच्चा है जो जो नोजी साफ कर रहा है, यानी कि उसको कुछ क्या हो रही है, कोल्ड सा हो रहा है. ठीक है, तो पढ़ो इसको. Who will read? Yes, anyone can read this. Acute disease की definition क्या है? What is the definition? Any student can read. May I? Diseases which last only for a short period of time and does not have long-term effect on health. Example, cough and cold or common cold. डिजीजेस जो लास्ट होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब बहुत कम समय के लिए रहेंगी, मैक्सिमम अगर रहेंगी तो 4-5 डेज, बस इससे ज्यादा नहीं, और उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी नहीं होगा, हेल्थ उसमें इतनी ज्यादा बैडली इफेक्ट नहीं होगी. तो जनरली कफ, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, उसको प्रॉब्लम होती है. ठीक है, ये सब प्रॉब्लम क्या है, क्यों तो एक एक्यूट डिजीज यहाँ भी दी हुई है, टाइफॉइड. टाइफॉइड का क्या शो करना चाह रहे हैं साइड से, इस स्लाइड से टाइफॉइड के बारे में व्हाट दे आर अबाउट टू शो यू. कैन एनीवन इन्फर फ्रॉम दिस स्लाइड? इस स्लाइड से क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई बताओ मुझे, एनी स्टूडेंट टेल मी. बेटा क्या क्या दिखा रखा है यहाँ पे, टाइफॉइड कैसे हो सकता है आपको, या किसी को भी टाइफॉइड कैसे होता है? साल्मोनेला टाइफी, कैन यू सी? साल्मोनेला Yes, ma'am. टाइफी शोन. साल्मोनेला टाइफी कैसा बैक्टीरिया है, आपको दिख रहा है, रॉड शेप है, और इससे क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे फ्लैजिलास, बहुत सारे फ्लैजिलास निकल रहे हैं थ्रेड जैसे. कैन यू सी इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सैल्मोनेला टाइफी, और वो किधर किसके पास दिखा रखा है, या तो फूड के या तो वो वाटर के. किसके पास दिखा रहा है, फूड और वाटर. यानी अगर ये बैक्टीरिया Water. कैसे भी, अगर ये बैक्टीरिया कैसे भी इन दोनों चीजों में अगर कांटेक्ट हो चुका, अगर हमने इनको कहीं पर फीड कर लिया, फिर या तो हमने पानी पी लिया ऐसा कंटामिनेटेड, या तो हमने फूड कंटामिनेटेड का खा लिया. ठीक है, हमने कहीं बाहर से खाना खा लिया, बाहर से पानी पी लिया, हम श्योर नहीं है कि वो कैसा था, तो हमें हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो, तो हमें क्या हो सकता है, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं. क्या क्या सिम्टम्स हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? Loss of appetite, fever, nausea, diarrhea. हाँ, वोमिट कर रहा है ये पर्सन. नोजिया मतलब उल्टी जैसा लगना, और उल्टी जैसा लगते लगते उल्टी आ भी जाती है. फीवर हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा उसका सैड फेस सा लग रहा है, फीवर हो रहा है उसको, वाइट पड़ गया पूरा. और ये वाला क्या है, इसको भूख ही नहीं लग रही है. ठीक है, ये परेशान हो रहा है, इसको भूख नहीं लगती है, भूख लगना बंद हो गया है, तो इसको क्या है, ये सब टाइफाइड के सिम्टम्स हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके.
तो टाइफाइड इस तरीके से हो जाता है। कैसे होता है बताओ? टाइफाइड कैसे होता है? मैम मैम बाय बाय सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी से होता है। कैसे सैल्मोनेला टाइफी कैसे आ जाएगा? मैम बाय फूड एंड वाटर। अगर वो कैसे भी करके फूड से कांटेक्ट हो जाएगा वो बैक्टीरिया, तो वो अगर हम वो वाला फूड खा लेंगे बाय चांस, तो हमारे अंदर आ सकता है। तो क्या इसका इलाज हो सकता है टाइफाइड का? एक और सिम्टम इसमें दिखा है एब्डोमिनल क्रैम्प, मतलब पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होना, दर्द होना। ठीक है, इसका इलाज हो सकता है बेटा, इसकी दवाइयां चलती हैं, थोड़ा लंबा चलती हैं, बट टाइफाइड सही हो जाता है। क्लियर? Yes, Yes. ma'am. यस मैम। इसमें इंटेस्टाइन में होता है इन्फेक्शन। किसमें होता है? इंटेस्टाइन। Intestine. इंटेस्टाइन। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने जल्दी दवाई शुरू नहीं करी, बहुत टाइम देर कर दी, तो क्या हो सकता है, बिगड़ भी सकता है टाइफाइड। और अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल पहुंच चुका है तो मर भी सकते हैं। तो ये वाली जो डिजीज होती है खतरनाक भी होती है, डिपेंडिंग हमने कब दवाइयां शुरू करी, जल्दी या देर। ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, तो ये भी एक क्रॉनिक जैसा बन जाता है अगर सही इलाज नहीं करें तो। और अब आपको किसके सिम्टम दिख रहे हैं? किसकी स्लाइड दिख रही है आपको? व्हाट इज दिस? ये स्पाइक्स जैसा राउंड मैम राउंड, फीवर। ये क्या हो सकता है? ये जो स्पाइकी है और राउंड राउंड सा है, ये क्या चीज हो सकती है? और कैन लिव आउटसाइड द बॉडी फॉर आवर्स। ये ऊपर जो इमेज है, ये किसकी इमेज है? किससे आपने कभी देखी है ये वाली ऐसी इमेज? मैम वायरस। ये वायरस की इमेज होती है ऐसी। अब आप देख रहे हो टीवी में भी तो कितना दिखा रहे हैं, इस तरह का एक स्पाइक वाला वायरस होता है, कोरोना कोरोना चल तो रहा है। तो ये Yes, वायरस है। तो वायरस क्या ma'am. क्या कर सकता है हमको? वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? वायरस से इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है? इस पर्सन को क्या क्या दिख रहा है? मैम फीवर। फीवर। Tiredness. टायर्ड। फीवर कैसा है? इसको Sudden 100 फ़ारेनहाइट। 100 फ़ारेनहाइट मतलब हाई फीवर रहेगा। अगर किसी को वायरल हुआ है, हाई फीवर रहेगा। और क्या बताया? एक एक क्या होता है? टायर्डनेस। दर्द होता है। और एक सोंगे मतलब अलग अलग बॉडी पेन होगा, वो भी कभी भी उठ जाएगा, सडन एक सोंगे। चिल्स हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड चिल्स हो सकते हैं। चिल्स मतलब कपकपी लगना, कभी भी कोई कपकपी लगने लग जाएगी। टायर्डनेस, थकान। थकान हो जाएगी, बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी, उठा भी नहीं जाएगा बैठ गए तो। सडन सिम्टम्स, सडन सिम्टम्स सीवियर हो जाएंगे, बिना किसी वार्निंग के आ जाएंगे। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं? वायरल होती है। वायरल वायरल फीवर चलते हैं ना कभी कभी बीच बीच में। ठीक है, अब ये क्रोनिक डिजीज है। क्या है ये? Chronic disease. मैंने आपको बोला था 1 फुट में हो जाता है, तो हाथी की पाँव की तरह बहुत ज्यादा मोटे मोटे पाँव हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर वॉर्म्स इन्फेक्शन हो जाता है, वॉर्म भर जाते हैं। वॉर्म्स ग्रो कर करके पूरी मसल्स को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। शेप पूरी पैर की शेप पूरी बिगड़ जाती है। ये कैसी डिजीज है? Elephantiasis. एलिफेंटियासिस है, क्रॉनिक डिजीज है, डिजीजेस विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैज लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट्स। एक बार हो गया एलिफेंटियासिस तो सही थोड़ी होगा, तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो गया फिर तो। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। क्रॉनिक ऐसी डिजीज होती है जो बहुत लंबे समय तक के लिए हो जाती है। एक और क्रॉनिक डिजीज है यहाँ पर, ट्यूबरक्लोसिस इन द लंग्स। लंग्स में क्या हो जाएगा? TB. टीबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। कैसे हो जाता है? क्या क्या रूट दिखा है, किसके थ्रू जा रहा है बैक्टीरिया? मैम माउथ। माउथ ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ स्नीज। नोज के थ्रू भी जा सकता है, दोनों के थ्रू जा सकता है, नोज और माउथ। और कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है?
लंग्स मैम में। लंग्स। लंग्स में इन्फेक्शन कर लेता है। नेक्स्ट क्रॉनिक डिजीज है एक और, ये माउथ और फेस और सब जगह हो रही है। व्हाट आर दीज? स्किन कैंसर है स्किन ये। कैंसर। स्किन कैंसर भी डिजीज है। ठीक है, पहले कैसा पिक्चर है, अब देखो कैसा पिक्चर है स्किन कैंसर के बाद। कैसे हो गया ये? सनबर्न से भी हो सकता है। सनबर्न मतलब सूरज की यूवी रेडिएशन से, अगर सनस्क्रीन सही से अप्लाई नहीं करी तो डीएनए डैमेज हो जाएगा फेस का, फेस के स्किन का। तो बर्न्स होने लगेंगे, स्किन बहुत छुट छुट के गिरने लगेगी, रेडनेस आ जाएगी, डार्क रेड वो हो जाएंगे लीजन्स, घाव हो जाएंगे। दैट इज वो स्किन कैंसर की कंडीशन हो गई। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको कौन पढ़ेगा? विल रीड। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा, इसको रीड करो। यस, शगुन, पुष्कर राठी, वैष्णवी नेहरा, आपने नहीं पढ़ा है, कोई भी एक बच्चा पढ़ो। गरिमा, anyone can read what is written over here? Infectious or communicable disease. I'm not audible or what? मैम यस यू आर ऑडिबल। हाँ, सो जिनका मैंने नाम बोला है अभी, उनमें से कोई एक बच्चा इसको पढ़ेगा। Yes. Infectious or communicable diseases. Diseases which spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, vectors, physical contact, or sexual contact. Example: common cold, chickenpox, MERS, typhoid, cholera, tuberculosis, malaria, AIDS. इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? अभी आपने पढ़ा, आपको पता चला कि ऐसी बीमारियां जो किसी एक बीमार इंसान से दूसरे हेल्दी इंसान में पहुंच सकती हैं, हवा, पानी, खाना या किसी भी तरह के संपर्क में आने से। ठीक है, टच से, ठीक है, किसी भी तरह से एक पर्सन को दूसरे से को हो सकती है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? जुकाम ऐसे फैलता है, ठीक है, चिकन पॉक्स ऐसे फैल जाता है, मीजल्स फैल जाता है, ऐसा है, टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स, ये सब बीमारियों के नाम है, इन्फेक्शियस बीमारियों के नाम है। क्लियर? यस मैम। कॉजेज Yes, ऑफ ma'am. डिजीज, डिजीज के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज? किसी भी बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं? रीड, एनीवन एल्स विल रीड दिस कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हैं इसके? मैम पैथोजेंस लाइक virus, virus, bacteria, fungi, protozoans or worms, genetic disorders, environmental pollution, malfunctioning of body parts, poor health and undernourishment. ये चार पांच मेन कॉज हैं। एक तो ऑर्गेनिज्म का होना, किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का होना, जैसे वायरस का आपके कांटेक्ट में आ जाना है, बैक्टीरिया के साथ आप कांटेक्ट में आ गए, अगर कहीं फंगस की चीज आपने कोई खा ली या कोई इनहेल कर ली, आपको पता नहीं था, ध्यान नहीं दिया आपने, प्रोटोजोआस, वर्म्स, किसी भी तरह का कोई कीड़ा कैसे भी आपके अंदर चला गया हो, प्रोटोजोन चला गया हो, तो वो क्या कर सकता है? जाके अंदर बीमारी कर सकता है। क्लियर? Yes मैम। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, डीएनए से भी कोई बीमारियां जा सकती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, माल फंक्शनिंग हो सकता है बॉडी का, पुअर हेल्थ, और अगर कम खाना खाते हैं उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे पढ़ेंगे। क्लियर? ओके